आपको बताएं कि लाहौर के मुज़फ़्फ़राबाद समेत मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 को लाहौर से रजाना तक बंद किया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी की है। आपको बताएं कि लाहौर के मुज़फ़्फ़राबाद समेत इस वक्त मोटरवे पर धुंध का राज है। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल तफसीलात इस तरह से है कि हमने देखा कि जब तक बारिश नहीं बरस जाती प्रॉपर तब तक धुंध और स्मॉग का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से जो है मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक जो है बंद कर दी गई है। उसके अलावा MC रजाना तक जो है वो धुंध से बंद कर दी गई है। मोटरवेज को जो है पेट्रोल काम का कहना है कि मोटरवेज को बंद करने का मकसद जो है आवाम की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाना है। तो अगर ये ट्रैवल करते हुए कोशिश करें कि फ्रंट और रेयर जो फॉग लैंप्स होते हैं उनके वाजब इस्तेमाल करें। सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और कोशिश करें कि मोटरवे हेल्पलाइन है 130 उससे जो है राब्ते में रहें और कोशिश करें कि मोटरवे पर जो है ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में गाड़ी आगे कंट्रोल से बाहर जो है ना हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबैदा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और बात करें कि नमूनिया से अमवात का सिलसिला न थम सका। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे चल बसे। सूबा भर में नमूनिया के 304 और लाहौर में 114 नए केसेस सामने आए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। जानलेवा नमूनिया का खतरा बरकरार है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। जान बहक होने वाले 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे भर में नमूनिया के 304 जबकि लाहौर में 114 नए केस सामने आए हैं। रवा साल लाहौर में नमूनिया से 65 बच्चे जान बहक हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 6438 केस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में अब तक नमूनिया से 405 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। नमूनिया के केसेस की मजमूई तादाद 29,603 हो चुकी है। महकमा सेहत पंजाब ने वालिदैन को हिदायत की है कि बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकालें और नमूनिया से बचाव के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मियां अस्पताल में बच्चों के मेडिसिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि अमीर बलाच के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार हो गया। माफिया को सरपरस्ती गलत लोगों की वजह से मिलती है। शहबाज शरीफ मोहतरम है, इनका कोई मुकाबला नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मियां अस्पताल में बच्चों के मेडिसिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पेट्स मेडिसिन ब्लॉक की अपग्रेडेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, दीगर ब्लॉक्स भी जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। मेरी टीम ने तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए बहुत मेहनत की। उम्मीद है अगली हुकूमत इससे बेहतर काम करेगी। पूरा का पूरा मियां हॉस्पिटल ब्रांड न्यू हो रहा है। इसमें टाइम लगेगा अभी, लेकिन मेन बिल्डिंग्स हो गई हैं, बाकी बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। 32वां हॉस्पिटल था जो टीचिंग का था और बाकी हमारे जो दूसरे थे वो 100 के करीब हॉस्पिटल 104 बनते थे। रोड इन्होंने 134 के करीब थी, सोहेल साहब ने वो कंप्लीट कर दी। हॉस्पिटल इन्होंने कंप्लीट कर दिए, तो हमारा काम तकरीबन ख़त्म है। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगली गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा काम करेगी और अल्लाह ताला ने चाहा तो पंजाब इससे ऊपर जाएगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अमीर बलाच के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। माफिया को सरपरस्ती गलत लोगों की वजह से मिलती है। शहबाज शरीफ मोहतरम और बड़े हैं, इनसे कोई मुकाबला नहीं। सबसे गुजारिश है क्रिकेट में सियासत न करें। मेरा यहाँ पे भी देखें, शहबाज साहब बड़े मोहतरम हैं और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उनका तजर्बा, उनका काम बहुत ज़्यादा है और उन्होंने डेफिनेटली एक्नॉलेज किया, इसमें कोई शक नहीं, जिसका मैं शुक्रिया उनका हमेशा अदा किया है। लेकिन मेरा यहाँ पे भी मुकाबला नहीं था। क्रिकेट में पॉलिटिक्स ना लाएं, ऑलरेडी हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँच गया है। हम इस सारी चीज़ से अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। ये एक वाहिद चीज़ है, या हमारी स्पोर्ट्स वाहिद चीज़ है जिसमें खुदा का वास्ता पॉलिटिक्स को ना लाएं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें कोई पॉलिटिक्स ना आए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों के लिए लिफ्ट खरीद रहे हैं। अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस को आइंदा चंद रोज में शेयर करेंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ब्रॉयलर अंडों की कीमतों अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 619 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो देखने में आई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 411, परचून रेट 427 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 239 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,050 रुपये में इस वक्त फरोख्त हो रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि ब्रॉयलर और अंडों की कीमतें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। इस वाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी बताइएगा अब्दुल कादिर।
मसनूआत से जो आज सरकारी रखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है, जबकि अंडों की कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी गई हैं और उसमें कोई कमी पेशी नहीं की गई। ब्रायलर की कीमतें कमी के बावजूद लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। 3 रुपए जो है वो कम की गई है कीमत। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 622 रुपए फी किलो था, आज 3 रुपए कमी के बाद 619 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया, यानी कि अब भी ब्रायलर जो है वो 625 रुपए फी किलो के जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो एक आम सारिफ या आम मजदूर की कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि 450 और 400 रुपए फी किलो तक बिकने वाला ब्रायलर अब 600 रुपए फी किलो से भी तजावज कर चुका है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 2 रुपए तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 411, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 427 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में जो है वो इसे काम देखने को मिल रहा है। मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की खपत जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतें 239 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,050 रुपए की मुकर्रर की गई और इस हवाले से भी शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतों को मजीद कम किया जाए ताकि आम सारिफ जो है वो भी बआसानी जो है वो अंडे खरीद सके। और ब्रायलर की कीमतें जो है वो तो वैसे ही कुव्वत खरीद से बाहर सस्ता होने के बावजूद बदस्तूर आवाम के लिए ब्रायलर महंगा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। आगे बढ़े और बात करें कि महंगाई के तूफान ने कारोबारी दुनिया में हलचल मचा दी है। शहर की लोहा मंडियों में भी महंगाई की लपेट में हैं। सरिया, टियर और गार्डर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। लोहे के ताजरों के साथ साथ मजदूर तबका भी परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई का सुनामी बिफरने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद खाम माल की कीमतों में भी इजाफा जारी है। शहर की लोहा मंडियों में कीमतों में तेजी का रुझान। लोकल और ब्रांडेड सरिये की कीमत में 4 से 5 हजार रुपए फी टन का इजाफा कर दिया गया। लोकल सरिया 2,40,000 रुपए फी टन हो गया। ब्रांडेड सरिया 2,60,000 रुपए फी टन पर ट्रेड होने लगा। टीआर 2,50,000 रुपए और गार्डर 2,70,000 रुपए फी टन तक पहुंच गया। बदामी बाग लोहा मार्केट के ताजिर परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कारोबार ना होने के बराबर है। लोहे की कीमतें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जो है ना कस्टमर मार्केट में नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आते थे, अब जो है आप देख रहे हैं सुनसान है। कैश सेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। एक चीज़ आती थी 50,000 की, अब वो 2 लाख रुपए की है। अब गरीब बंदा कमाएगा क्या, खाएगा क्या और घर कैसे बनाएगा। लोहा मंडियों में स्क्रैप या खाम लोहा 1,60,000 रुपए फी टन तक फरोख्त होने लगा। मजदूर तबका भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सुई गैस के बिलों ने अवाम के होश उड़ा दिए। शहर में सुई नौदन के दफातर के बाहर सारिफीन का शदीद एहतजाज। हुकूमत से गैस के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। फहद अमीन की रिपोर्ट। महंगी बिजली के बाद महंगी गैस की दुहाई। गैस के भारी बिल देखकर सार्फिन की जान पर बनाई। शहरी सुई नौदरन के दफातर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। गैस के बिलों के मामले में सुई नौदरन अफसरान भी बेबस दिखाई देने लगे। सुई गैस सार्फिन कहते हैं पहले बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं थी, अब गैस के बिल भी कई गुना ज्यादा आए हैं। अफसरान बिलों के एक साथ करके जान छुड़वा रहे हैं। 2-3 महीने तो गैस नहीं आ रही, मतलब बिल आया 6,500, एक बार 6,000 है। पिछले महीने गैस आई है, बिल 26,000 आ गया। एक ही महीने गैस आई है तो 26,000 बिल आया, तो जो गैस नहीं आई 6,000, 5,000, 50,000, ये 53,950 रुपये बिल आया। ये किसने अदा करना है? हमने अदा करना है? ये ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है यार। 22,000 रुपये बिल भेज दी है और गैस आनी भी नहीं। एक तो ना गैस आ रही हो, ओके जी, अब यूटिलाइज कर रहे हैं, गैस आ रही है, गैस भी नहीं आ रही और बिल आप यहाँ 23,000 रुपये दे रहे हैं। सुई गैस सारिफीन ने मजीद कहा है कि इतनी तनख्वाह नहीं जितने बिल आए हैं। हुकूमत मामले का नोटिस ले और रिलीफ दिलवाए। हुसूल इक़्तिदार के लिए जारी कशमकश के दौरान अवाम को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया गया। गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में नया इजाफा मुल्क में जारी महंगाई की लहर को नई फहमीज लगा दी। महंगाई के मारे शहरी खून के आंसू रोने लगे हैं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। महंगाई की जारी शदीद तरीन लहर इस वक्त अवाम का सख्त तरीन इम्तहान ले रही है। महंगाई के शदीद तरीन झटकों में नया इजाफा गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने दिया है कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत के साथ गैस की कीमतों में भी 67% तक इजाफा कर दिया है। ये सोचे समझे बगैर कि महंगाई के बायस अवाम पहले ही खून के आंसू रो रही है। अवाम को बाहर निकलना चाहिए और हुकूमत को ये टारगेट और चैलेंज देना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, कोई मजबूत मईशी प्रोग्राम लेके आए। पहले 300, 350, अब 700, 750 आ रहा है, तो 100% हमें डिफरेंस हो रहा है और वो भी दिनों में।
हम एक दिन लेने जाते हैं तो कुछ रेट होता है, नेक्स्ट डे जाते हैं तो वो डबल हो रहा होता है। किचन घर का नहीं चलता, गैस के बिल हैं वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का बिल है वो भी, जब सर रेंट पे रह रहा है वो क्या करेगा बेचारा। इतना अफराद ज़र है, इसको कवर करना है। किस तरह करना है ये सियासतदान खुद समझ सकते हैं कि इसको कैसे कवर करना है। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का एक फौरी नतीजा तो ये निकला है कि किरायों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद बहुत सी दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफे का अमल भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि सब्जियों और दालों की खरीदारी भी मुश्किल हो चुकी। हमारे जैसे ममालिक में मार्केट फोर्सेस पर इंतजामी कंट्रोल ज्यादा मजबूत न होने के बायस सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। एक तो हम सब्जी मंडियों में और बाकी इशूज़ जो नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि सप्लाई इंश्योर रहे। उसके लिए हम ट्रेडर्स और उनके साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से उनको पोटेंशियल इश्यूज आते हैं उनको हम वर्कआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल जो है एक्टिविटी उसको भी इंश्योर करवा रहे हैं ताकि मैक्सिमम एरियाज़ में कवर है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अक्रॉस लाहौर इशू को बेहतर किया जा सके। सितम बालाए सितम तो ये भी है कि मुस्तकबिल करीब में भी सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आ रहा। एक आलम है कि महंगाई के हवाले से उसकी चीखों पुकार कानों के पर्दे फाड़े दे रही है, लेकिन ये शोर नहीं पहुंचता तो उनके कानों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें अपनी मराद की फिक्र तो रहती है, लेकिन आम आदमी कभी भी उनकी तरजीहात में जगह हासिल नहीं कर पाता। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 200, टमाटर 180, लीमू 100 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है, जबकि बैंगन 150, मटर और फूल गोभी 120, मेथी और आलू 70 रुपये किलो बिकने लगे हैं। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद 190 रुपये किलो में दस्तयाब है। इस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि सब्जियों के दाम भी सब बढ़ चुके हैं। सब्जी मंडी की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट भी जारी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर जारी होने वाले सरकारी रिलीज जो हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से आज जो सब्जियों की सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें प्याज 145 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 135 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल के टमाटर की फरोख्त की जा रही है, जबकि 160 रुपए फी किलो तक मिक्स दर्जे के टमाटर की फरोख्त की जा रही है। लहसुन 530 के बरस 700 रुपए फी किलो तक, अदरक 450 के बरस 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि टीने फार में 85 रुपए है आज की सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट के दाम 120 रुपए फी किलो है। आलू 43 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन 105 के बरस 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले आज 10 रुपए महंगे किए गए और कीमत 360 रुपए मुकर्रर की गई है सरकारी नजरनामों में, लेकिन मार्केट में करेले 500 से 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 90 के बरस 140 रुपए फी किलो तक, जबकि शिमला मिर्च 250 के बरस 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 160 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक अरवी की फरोख्त की जा रही है। फलों के सरकारी नरकनामों की बात की जाए तो सेब काला कोल्लू दर्जा अव्वल की कीमत 305 रुपए सरकारी रेट में है, लेकिन मार्केट में यही सेब जो है 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का सेब जो है वो 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 170 के बरस 250 रुपए फी दर्जन और केला दर्जा 2 120 के बरस 60 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। किनू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया, 260 से बढ़ाकर 265 रुपए फी किलो फी दर्जन कीमत जो है वो आज के सरकारी नजरनामे में जारी की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का किनू जो है वो 400 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरस महंगे दामों मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों में कोई कमी देखने में आ सकती है आने वाले वक्त में, या कीमतें अभी मजीद बढ़ेंगी? आज जिस तरह डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद है कि आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है वो सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुझान ही देखने को मिलेगा। उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि खेतों से मंडियों तक जो सब्जियों और फलों की नकलो हमल है उसकी आमद में जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है। सप्लाई चेन बेहतर न होने की वजह से कीमतें जो है वो तेज हैं और यही वजह है कि सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। सरकारी नजरनामों में जो कीमतें दर्ज की गई हैं उन कीमतों पर दर्जा अव्वल की सब्जियां जो हैं वो शहर की सब मंडियों में भी दस्तयाब हैं और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत सब्जियों की पैदावार
बढ़ाने के लिए जो है वो इकदाम करें ताकि डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आए और कीमतें जो है वो मुस्तहकम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका।